गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हमारे एलसीएम एचसीएफ का आगे का सेशन चालू करने वाले हैं और उस सेशन को चालू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि किसी संख्या का एचसीएफ, यदि किसी संख्या का यदि किन्हीं दो संख्या का एचसीएफ एच हो, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि वो दो संख्या कौन कौन सी होंगी। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो दो संख्या होंगी आपकी एच एक्स और एच वाई। अच्छा जी, अब यहां से मैं चीजें धीरे धीरे करके समझता हूं और फिर उन चीजों को हम यहां पर बोर्ड पर लिखते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कह देता हूं कि आप लोगों के पास दो संख्या हैं, एक है आपके पास 10 और एक संख्या है आप लोगों के पास 15। मैं आप लोगों से पूछूं कि इनका जो एचसीएफ होगा, वो एचसीएफ कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि इनका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा, 5। मैंने बोला एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहां से भी 5 कॉमन आ गया, यहां से भी 5 कॉमन आ गया, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो आपका कहलाता है एचसीएफ। मैंने बोला अगर यहां से 5 कॉमन आ गया तो यहां पे कितना बचा, 2, और यहां पर कितना बचा, 3। यानी अगर मैं एचसीएफ को कॉमन ले लेता हूं तो जो अंदर संख्याओं का रेशियो बचा है वो रेशियो कितना बचा है, 2:3। मैं कहता हूं कि अगर मुझे वापस यहां से संख्या निकालनी है पहली और दूसरी, तो मैं क्या करता हूं कि एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात से क्या कर देता हूं, गुणा। 5 दूनी 10 और इसी प्रकार 5 तिया 15। तो मैं कहता हूं क्या मेरे पास वापस वो दो संख्या प्राप्त हो गई है क्या? बिल्कुल, मेरे पास वो दोनों संख्या क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। मैंने क्या करा, दो संख्या ली 10 और 15, एचसीएफ आया 5। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने यहां से अगर 5 कॉमन ले लिया तो यहां पर कितना बचा, 2, और यहां पर कितना बचा, 3। और अगर मैं इसी एचसीएफ को वापस रेशियो से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, संख्या। तो इसी प्रकार मेरे पास जो एक्स और वाई होते हैं ये मेरे पास होते हैं को प्राइम रेशियो, यानी 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं और अनुपात में है तो मैंने क्या बोल दिया, को प्राइम रेशियो। तो मेरे पास दो संख्या क्या होती हैं, 5 गुणा 2 यानी h गुणा x एच एक्स और h गुणा y एच वाई। चलिए, तो अब मैं अगर आगे बात करता हूं धीरे धीरे, तो ये मेरे पास आ जाती है पहली संख्या और ये मेरे पास आ जाती है दूसरी संख्या। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि संख्याओं का योग क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे बता दीजिए संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे पास संख्याओं का योग क्या आता है। मैंने बोला एच एक्स प्लस एच वाई, एच एक्स प्लस एच वाई, और अगर मैं यहां से h को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई। मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, h x प्लस वाई। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, कि उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो मैंने बोला अंतर आपका क्या हो जाएगा, एच एक्स माइनस का एच वाई, और यहां भी मैंने अगर h कॉमन लिया है तो मेरे पास क्या आया, x माइनस का वाई। मेरे पास क्या आया, x माइनस का वाई। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं संख्याओं का गुणनफल, किसकी बात करता हूं, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, तो अगर मैं संख्याओं का गुणनफल करता हूं तो मेरे पास गुणनफल क्या आता है, एच एक्स गुणा एच वाई, एच एक्स गुणा एच वाई, यानी मेरे पास जो गुणनफल आया वो मेरे पास आया एच स्क्वायर एक्स वाई। ये मेरे पास आ जाता है संख्याओं का गुणनफल। मैंने क्या करा,
मैंने बोला यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना है h, तो पहली संख्या होगी hx, दूसरी संख्या होगी hy। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो hx प्लस hy, दोनों को घटा देता हूं, अंतर निकालता हूं hx माइनस hy, और दोनों का गुणनफल निकाला तो h स्क्वायर x y। अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज आप लोग यहां समझना, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास दो संख्या दे रखी है 10 और दूसरी संख्या आपके पास है कितनी 15। मैंने बोला दो संख्या है 10 और 15। मैंने आप लोगों से पूछा कि इनका HCF कितना, तो आप लोग जल्दी से बता दोगे इनका HCF कितना है 5। अच्छा जी, मैंने बोला अगर HCF 5 है और मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, और अगर मैं y की वैल्यू निकालूं कितनी आ जाएगी 3। भाई 5 कॉमन ले लिया तो HCF 5 हो गया, 5 दूनी 10, x की वैल्यू 2 और 5 3 15, y की वैल्यू 3। अच्छा जी, मैं अगर इन दोनों संख्याओं का आप लोगों से LCM पूछूं, मैंने इन दोनों संख्याओं का आप लोगों से क्या पूछ लिया LCM, तो 10 और 15 का जो LCM होता है वो LCM कितना होता है 30। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं HCF को यानी कितने को 5 को गुणा कर देता हूं x और y से, तो 5 गुणा 2 गुणा 3 यानी 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो मुझे यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो मुझे प्राप्त क्या हो रहा है LCM। कैसे, मैंने HCF को गुणा किया x से और y से, तो मुझे प्राप्त क्या हो रहा है LCM। यानी मैं कह सकता हूं कि संख्याओं का जो LCM होगा, संख्याओं का LCM वो आपका क्या होगा h गुणा x गुणा y। मैंने यही करा, HCF गुणा x गुणा y, मेरे पास क्या आ गया LCM। अच्छा जी, ये तो हमारे हुए 4 पॉइंट। एक पॉइंट की बात हम और कर लेते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट आप लोग यहां देख लेना। अगला पॉइंट आप लोगों का क्या कहता है। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि दो संख्याओं का HCF कितना है h, HCF कितना है h, और मैंने पूछा इन दोनों संख्याओं का जो LCM निकल कर आया वो LCM कितना आया h गुणा x गुणा y। और मैंने कहा कि मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू क्या निकल कर आती है, h का गुणा h से हुआ h स्क्वायर x y। क्या आया h स्क्वायर x y। चलिए, मैंने कहा आप लोगों से कि ये तो मेरा क्या था HCF, ये तो मेरा क्या था HCF गुणा ये जो मेरे पास पोर्शन है, क्या ये मेरा LCM है, क्या ये मेरा क्या है LCM। तो HCF गुणा LCM बराबर, और h स्क्वायर एक्स वाई संख्याओं का क्या है गुणनफल, तो बराबर आपका हो जाता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यह आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। बड़ा सिंपल से यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक बार जल्दी से आप इन चीजों को नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और किसका लिंक मिलेगा, फेसबुक चैनल का लिंक। तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको पटवारी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको रीट की प्लेलिस्ट
मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो मैं कहता हूं कि 44 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके आगे के आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है, क्या कहता है? तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है और मुझसे बोला है कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना है? 12। इनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना है? 12। और मुझसे पूछा है कि ये संख्या क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर एचसीएफ को अनुपात से गुणा करते हो तो संख्या मिल जाती है। मैंने बोला 12 का गुणा 1 से किया तो पहली संख्या तो आप लोगों के पास कितनी आ गई? 12। 12 का गुणा 2 से किया तो दूसरी संख्या आप लोगों के पास कितनी आ गई? 24। और मैंने बोला 12 का गुणा 3 से किया तो तीसरी संख्या आप लोगों के पास कितनी आ गई? 36। तो आप लोगों के पास तीनों संख्या क्या प्राप्त हो जाएंगी? 12, 24 और 36। कुछ नहीं करना, एचसीएफ को उनके अनुपात से केवल क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है? दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। मुझसे बोला दो संख्या है जिनका अनुपात आप लोगों को दे रखा है कितना? 5:6। 5:6। मुझसे बोला गया है यदि इनका एचसीएफ 4 है और मुझे दिया गया है कि इनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना है? 4। और मुझसे कहा गया है तो इनका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? h गुणा में x गुणा में y। और मुझे यहां पर एचसीएफ भी पता है, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है। पुट करते हैं तो 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे 20 और 20 छिंगी 120। तो आपका जो यहां से एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम कितना निकल कर आया? 120। केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़े थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 8 व 48 है। आपको एचसीएफ दिया गया कितना? 8। एचसीएफ तो आप लोगों को दिया गया है 8 और जो एलसीएम आप लोगों को दिया गया है वो एलसीएम दिया गया है कितना? 48। आगे मुझसे बोला गया है यदि इनमें से एक संख्या 24 है, यानी पहली संख्या आप लोगों को मान लेते हैं कितनी दे दी है? 24। तो मुझसे दूसरी संख्या पूछी गई है। और हमने अभी रिलेशन पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं 8 गुणा 48 बराबर 24 गुणा दूसरी संख्या। तो 24 एकम 24, 24 दूनी आपका 48 और 8 दूनी 16। तो जो आपके पास दूसरी संख्या निकल कर आती है वो दूसरी संख्या कितनी निकल कर आती है? 16। कुछ नहीं, वापस बोलूंगा, कॉन्सेप्ट सीख जाओ, क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा देंगे। चलो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलो आगे बात करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया है? दो संख्याओं का एचसीएफ 11 व एलसीएम 7700 है। एचसीएफ है 11, एलसीएम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या। तो मैं सीधा लिख रहा हूं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, पहली संख्या मान लेते हैं 275 और दूसरी संख्या को मैं सेकंड से शो कर देता हूं। तो अब हमको ये कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करते हैं। मैंने बोला 11 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 77 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30। तो दूसरी संख्या आप लोगों को कितनी निकल कर आई? 308। मैंने 100 को सीधा 25 से काटा है, 25 गुणा 4, तो 100 कट गया 4 बार, 77 को 4 से गुणा करा, कितना आ गया? 308। फॉर्मूले में सीधी वैल्यू अप्लाई करनी है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे बात करते हैं। चलिए,
तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, अनुपात कितना दिया गया है, 3:4, और आप लोगों को बोला गया है कि जो इनका एलसीएम है वो एलसीएम कितना है, 84। मुझसे पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मुझे संख्याएं निकालनी है तो मुझे एचसीएफ चाहिए होगा, और एचसीएफ चाहिए तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एचसीएफ गुणा में एक्स गुणा में वाई, और ये बराबर होता है किसके, एलसीएम के, तो 84। 3 चौके 12 और 12 सत्ते 84। तो जो मेरा यहां से एचसीएफ निकल कर आया वो एचसीएफ कितना निकल कर आया, 7। अच्छा, 3 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा, तो मुझे पता है कि 4 बड़ा होगा, तो मैं बड़ी संख्या निकाल लेता हूं यहां से। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा या 4 से, तो आप बोलोगे 4 से गुणा, तो मैंने कर दिया 7 गुणा 4। तो बड़ी संख्या जो आप लोगों के पास आई वो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 28। छोटी संख्या पूछता तो मैं 7 का गुणा किससे कर देता, 3 से, तो छोटी संख्या कितनी आ जाती, 21। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों से क्या बोला है, दो संख्याओं के एचसीएफ महत्तम समावर्त्य व लघुत्तम समावर्त्य का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्तक का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अच्छे समझते हुए चलना, ये क्वेश्चन आपके पहले बहुत पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको दिया गया है एलसीएम व एचसीएफ का योग, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो योग दे रखा है वो योग आपको दे रखा है 680। और मुझसे क्या बोला है कि जो आपका लघुत्तम समावर्त्य है वो महत्तम समावर्तक का कितना गुना है, 84 गुना। यानी आपके जो एलसीएम की वैल्यू है वो एलसीएम की वैल्यू है 84 गुना में एचसीएफ। यही तो बोला है लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। अब मैं करता क्या हूं कि यहां से इस एलसीएम की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, तो मेरे पास आता है एचसीएफ प्लस में एलसीएम की वैल्यू पुट करी 84 एचसीएफ बराबर में 680। तो मैंने बोला 84 और एक कितना हो गया, 85। तो यहां से अगर मैं एचसीएफ की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आता है 680 बटे में 84 और एक 85 एचसीएफ है, तो मैं 85 को सीधा यहां से नीचे ले जाता हूं। 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। यानी मेरी जो एचसीएफ की वैल्यू निकलकर यहां से आई है वो एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 8। एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 8। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मुझे एचसीएफ पता चल गया है, मुझे क्या पता चल गया है, एचसीएफ, तो क्या मैं यहां से एलसीएम निकाल सकता हूं क्या, तो मैं यहां से एलसीएम निकाल लेता हूं। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो 84 और गुणा में कितना, 8, तो मेरे पास आता है 8 8 64, 64 और 3 67, कितना आया, 672। आप मल्टीप्लाई कर देख लेना, 8 चौके 32, सांसें लगी 2, 8 8 64 और 3 67। मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक संख्या आप लोगों को दी गई है कितनी, 56। तो हमारे को फॉर्मूला पता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी 8 गुणा में 672 बराबर एक संख्या 56 है और आपसे पूछी गई है दूसरी संख्या। 8 एकम 8 और 8 से 7 बार गया 56, 7 से काट लेते हैं तो 7 9 63, कितना बचा, 4 और 7 छिंगी 42। तो जो दूसरी संख्या आप लोगों की निकल कर आई है वो दूसरी संख्या आप लोगों को कितने निकल कर आई है, 96। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जल्दी से अपने हिसाब से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप वीडियो को पीछे करिए और दोबारा क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक बार,
चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, दो संख्याओं का HCF 12 व LCM 72 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। मुझसे बोला गया कि जो HCF है वो तो कितना है 12, और जो LCM है वो LCM आप लोगों को दे रखा है कितना 72। LCM कितना दे रखा है 72। मुझसे पूछा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो हमने अभी अभी क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर मैं HCF को गुणा कर देता हूं अनुपात से तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है LCM। मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है LCM। तो मैं इसी चीज को अप्लाई करता हूं। मैंने बोला HCF कितना है 12 गुणा x गुणा y बराबर, और LCM कितना है 72। तो 12 एकम 12 और 12 छिंगी 72, यानी x गुणा y की वैल्यू जो आप लोगों के पास आती है वो कितनी आती है 6। यानी जो अनुपात है उन अनुपातों का गुणनफल आ रहा है आप लोगों के पास कितना 6। अच्छा जी, मैंने बोला अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 6। तो 1 को मैंने 6 से गुणा किया, कितना आया 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 6 आ जाए। तो आपने कहा 3 रख दीजिए। मैंने बोला अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की 2, वापिस रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के पास कुल कितने जोड़े प्राप्त हो रहे हैं यहां पर। तो आपका जवाब होगा मुझे कितने जोड़े प्राप्त हुए 2 जोड़े, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। यही आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने देखा कि गुणनफल आया अनुपातों का 6। अगर x की वैल्यू 1 तो y की 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। देखिए एक बार, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 व LCM 714 है। HCF तो आप लोगों को कितना दिया गया 17, और LCM आप लोगों को बोला गया है 714 714 है। मुझसे पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, और मुझे कंडीशन दी गई है कि संख्या है कितने अंकों की 3 अंकों की। तो मुझे ये रिलेशन पता है कि अगर मैं HCF को संख्याओं के बचे अनुपात से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है LCM। तो मैंने कहा इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 17 चौके 68, 3 बचा, और 17 दूनी 34, यानी कि अनुपातों का जो दो गुणनफल आया वो गुणनफल कितना आया 42। मैंने कहा अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 42 रखनी पड़ेगी। तो 1 को 42 से गुणा किया 42। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 21, 21 दूनी 42। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 14, 5 से नहीं कटेगा। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 7, और इसके बाद ये रिपीट होने लग जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछा गया होता जोड़े कितने बनेंगे, तो जोड़े कितने बने 4, जोड़े कितने बने 4। लेकिन आपसे पूछा क्या है 3 अंकों की संख्या है दोनों और उनका योगफल। मैंने कहा अगर HCF है इसका 17, HCF कितना है 17, तो मैं अगर पहले रेशो को उठाता हूं तो 17 एकम 17, कितने अंकों की संख्या प्राप्त हुई 2 अंकों की, जबकि संख्या है कितने अंकों की 3 अंकों की। मतलब मेरा पहला जोड़ा काम में नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैंने बोला 17 दूनी 34, फिर 2 अंकों की संख्या आई, दूसरा जोड़ा भी काम में नहीं आ रहा। 17 तिया 51, 2 अंकों की संख्या काम में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि मैंने लास्ट वाला जोड़ा देखा 17 छिंगी 102, 17 छिंगी 102 और 17 सत्ते 119, यानी वो दोनों संख्या क्या होंगी 102 और 119 दोनों का योग पूछा है। तो 102 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं तो 202, 202 में मैंने 17 जोड़ा तो आपके पास आंसर आता है कितना, सॉरी 202 में मैंने 19 जोड़ा तो 221, यानी दोनों संख्याओं का जो योग होगा
वो योग कितना होगा 221। मैंने ये 3 जोड़े काम में नहीं लिए, क्यों? क्योंकि मुझे कंडीशन दी गई है कि दोनों संख्याएं कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की। यहां पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो मैंने तीसरी संख्या के लिए जोड़ा उठाया, 3 अंकों की संख्या के लिए चौथा जोड़ा। मेरा आंसर कितना आया, 221। समझिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 है। जो LCM बोला गया है वो तो बोला गया है 4147, और जो आप लोगों को HCF बोला गया है वो HCF कितना बोला गया है, 29। एक कंडीशन दी गई है कि जो दोनों संख्या हैं वो 29 से क्या हैं, बड़ी। दोनों संख्या 29 से क्या हैं, बड़ी। अच्छा जी, मैं रिलेशन ढूंढता हूं वापिस। HCF और LCM में क्या होता है, HCF गुणा में अनुपात का गुणनफल और बराबर में 4147 यानी LCM। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 29 से काटते हैं। 29 एकम 29, कितना बचा, तो 12 बचा। ठीक है, 29 चौक के 116, 8 बचा और 29 तिया 87। यानी जो तो गुणनफल आया आप लोगों के पास, वो गुणनफल कितना आया, 143। तो पहला जोड़ा तो आपका क्या बना, 1 और 143। लेकिन मैं कहता हूं दूसरा जोड़ा ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 29 एकम 29 संख्या आई मेरे पास पहली 29, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में बोला है कि संख्या है 29 से बड़ी, 29 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये जोड़ा तो मेरे काम में आएगा नहीं। चलो फिर मैं इसके जोड़े करता हूं। तो ये 2 से भी डिवाइडेड नहीं है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कुछ से डिवाइडेड नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो मेरे पास दूसरा जोड़ा आया 11 गुणा में 13। तो मैंने बोला अगर मैं 29 को गुणा करता हूं 11 से, तो 29 एकम 29, हासिल लगी 2, तो 29 और 2 31। पहली संख्या 319, दूसरी 29 तिया होते हैं 87, हासिल लगी 8, 29 एकम 29, 29 और 8 कितना हुआ, 37। दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो आपके पास आया 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 और 3 6। तो आपके पास जो दोनों का योग आया वो योग कितना आया, 696। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, 2 संख्याओं का HCF 12 तथा योग 60 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझसे बोला 2 संख्याओं का जो HCF है वो तो आपको कितना दिया हुआ है, 12, और उनका दोनों संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो योग कितना दिया हुआ है, 60। योग कितना दिया हुआ है, 60। एक संख्या आपको दे रखी है 24, एक संख्या आप लोगों को कितना दे रखी है, 24, और दूसरी संख्या मुझसे पूछी गई है। तो मैंने बोला कि HCF का योग के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई और बराबर में ये क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग। तो योग मुझे कितना दे रखा है, 60। तो मैं कहता हूं h की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 12, x प्लस वाई और बराबर में कितना, 60। तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी x प्लस में y जो मेरे पास आया उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। यानी मैं कहता हूं अगर x 1 है तो y कितना है, 4। भाई 1 और 4 क्या हो गया, 5। यहां पर साइन किसका है, प्लस का। अगर x 2 है तो y कितना हो गया, 3। 2 ही जोड़े बनेंगे, रिपीट होने लग जाएंगे।
तो मैं कहता हूं कि आपसे बोला कि एक संख्या 24, यानी अगर एक संख्या 24 है, अगर पहला अनुपात आपका 24 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 96। तो मैंने बोला कि इस अनुपात से तो जो आपकी संख्याएं निकल कर आई, इस अनुपात से तो जो संख्या निकल कर आई 24 एकम 24 और 24 चौके 96, 24 और 96, और इस अनुपात से जो संख्या निकल कर आई है वो, अगर 2 को 24 बनाना है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर पहली संख्या 24 है तो अगर मैंने बोला इसको 12 से गुणा किया, भाई ऐसे तो है, पहली संख्या कितनी है 24, तो यहां कितने से गुणा करना पड़ रहा है 12 से, तो यहां भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 12 से, तो 12 तिया 36। दूसरी संख्या कितनी आ रही है 36, दूसरी संख्या कितनी आ रही है 36। तो मैं आप लोगों से कहता हूं ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है, ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है कितना 36, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। भाई 96 आपके ऑप्शन में नहीं है, अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितनी आ रही है 36। देखिए एक बार वापस बोल रहा हूं, पहले गुणा था, अब साइन किसका है प्लस का। देखिए चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, दो संख्याओं के गुणनफल 4320 है तथा उनका HCF 12 है। अच्छा जी, मैंने बोला दो संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल का मेरा जो फॉर्मूला था, जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था, वो गुणनफल का कॉन्सेप्ट था h² XY। ये मेरा होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। ये मेरा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने कहा h², HCF है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 गुणा x गुणा y, और ये आपको कितना दे रखा है 4320। ये आपको दे रखा है 4320। चलो कैंसिल आउट करते हैं, तो 12 से कर लेते हैं, 12 तिया 36, 12 छिंगी 72, 360, और 12 से वापस गया 12 तिया 36, 30। यानी x और y का जो गुणनफल आया वो गुणनफल कितना आया 30। आप लोगों से पूछा है यदि संख्या 55 से बड़ी व 76 से छोटी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 30, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी 15, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी 10, और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी 6। जोड़े पूछता, जोड़े कितने बनते 4, लेकिन मुझसे पूछा है एक संख्या 56 से बड़ी और नहीं, संख्या 56 से बड़ी और 76 से क्या है छोटी, तो संख्या क्या होगी। मैंने बोला अगर HCF है 12, HCF कितना है 12 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर मैं संख्या निकालना चालू करता हूं तो 12 एकम 12, 56 से छोटी, 12 दूनी 24, 56 से छोटी, 12 तिया 36, 56 से छोटी, यानी ये तीनों तो आप लोगों के कोई काम में नहीं आने। बात आती है चौथे की। तो मैंने बोला 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो पहली संख्या तो कितनी हो गई 60, और 12 छिंगी 72, दूसरी संख्या क्या हो गई 72। या तो ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे या फिर दोनों में से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है 60, तो ये दोनों भी आपके ऑप्शन में आ सकते हैं, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे 60 और 72। चलिए, क्योंकि 56 से ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, 76 से ये भी छोटी है और ये भी क्या है छोटी है। तो जल्दी से देखिए एक बार क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 132 और एलसीएम 360 है। एलसीएम तो आप लोगों को बोला गया है कितना है 360, और मुझे योग जो दे रखा है वो योग मुझे दे रखा है कितना 132, और मुझसे बोला गया है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मुझे योग दे रखा है तो मैं योग का कॉन्सेप्ट निकाल कर लाता हूं, और योग का कॉन्सेप्ट मेरा क्या था h
x प्लस वाई और बराबर में ये कितना दिया हुआ है 132। अच्छा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या था, h गुणा x गुणा y और एलसीएम कितना है 360। भाई अगर जिसको नहीं पता है ये क्या, तो वापस आप वीडियो की स्टार्टिंग में चले जाइए और वहां से देखिए कि आपको क्या दे रखा है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, मैं दोनों को क्या कर लेता हूं, डिवाइड। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं कितने से, मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं 12 से। तो 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और h से मेरा h क्या हो जाता है, कैंसिल। h से मेरा h क्या हो जाता है, कैंसिल। तो मेरे पास क्या आता है, x प्लस वाई बराबर 11 और बटे में है एक्स वाई और यहाँ बटे में कितना है 30, यहाँ बटे में कितना है 30। तो मैं कहता हूं कि x और y की वैल्यू क्या रखी जाए कि जोड़ने पर तो 11 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6। तो 5 और 6 कितना हुआ 11 और 5 छिंगी कितना हो गया 30, 5 छिंगी कितना हो गया 30। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों से बोला कि यहां से मेरे पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। x की वैल्यू तो कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन वैल्यू को उठाकर मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। इन दोनों वैल्यू को उठाकर कहां पुट कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन में। तो मैंने बोला 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11। तो मेरे पास आया h गुणा 11 बराबर में कितना 132। तो ये अगर मैं 11 से कैंसिल आउट करूं तो कितनी बार गया 12 बार, यानी जो मेरा HCF आया वो HCF कितना आया 12। और हमें पता है कि अगर मैं HCF को गुणा करता हूं अनुपात से तो संख्या आ जाएंगी। तो पहली संख्या 12 पंजे 60, पहली संख्या तो आप लोगों के पास कितनी आ गई 60, 12 छिंगी 72 और दूसरी संख्या आप लोगों के पास कितनी आ गई 72, दूसरी संख्या आप लोगों के पास कितनी आ गई 72। तो एक बार मैं जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम मुझे दिया है 360 और दो संख्याओं का योग दिया है 132। मुझे पता है योग होता है h x प्लस वाई, जो मुझे कितना दे रखा है 132, और एलसीएम आप लोगों का होता है h गुणा x गुणा वाई, जो मुझे कितना दे रखा है 360। मैंने h से h को काट दिया, कैंसिल आउट किया 11/30। तो x प्लस वाई बटे में एक्स वाई मेरे पास कितना है 11/30, यानी जोड़ने पर तो 11 आए, गुणा करने पर 30 आए। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मैंने क्या करा, x और y की वैल्यू पता चल गई, मैंने उसको इस वाली इक्वेशन में रखा। तो 5 और 6 कितना हुआ 11। तो h गुणा में 11 और बराबर 132, HCF कितना आ गया 12। तो पहली संख्या 12 पंजे 60, दूसरी संख्या 12 छिंगी 72। ये आपका क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसी तरीके का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 156 है तथा एलसीएम 504 है। तो आप लोगों से वही पूछा गया है कि दोनों संख्या क्या क्या होंगी। आप लोगों को दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग 156 और उनका एलसीएम 504। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सोल्व किया है उसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब चलते हैं हम आगे। चलो, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आगे चलने से पहले एक छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें आप लोगों की क्या है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलोगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी 0। मैंने बोला एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका जवाब होगा वो कौन सी होगी 9। मैंने बोला दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपका जवाब होगा क्या 10। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलोगे कितनी आएगी 100। सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी 999। ऐसे ही अगर मैं आगे चलता रहूं
मैंने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की अगर मुझे सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो मैं क्या करता हूं, 1 लगाता हूं और 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो मैं 5 बार 9 लिख देता हूं, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिख देता हूं मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो, कौन सी होगी। और ऐसी अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि मैं आप लोगों से पूछ लूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित हो, क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है। तो मैं बोलता हूं कि मैंने पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है। तो आपका जवाब आएगा भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होती है, 100 होती है। तो कितने से विभाजित की बात कर रहा है, 13 से। तो मैंने बोला इसमें आप लोग भाग लगा दीजिए, कितने का, 13 का। तो मैंने बोला 13 7 आपका हो गया 91, माइनस किया बचा कितना, 9। बचा कितना, 9। मैंने बोला अगर मुझे निकालनी है सबसे छोटी संख्या तो आप लोग क्या कीजिए, भाजक का और शेषफल का क्या निकाल लीजिए, अंतर। क्या निकाल लीजिए, अंतर। और मैंने पूछा दोनों का अंतर कितना आया, 4। अंतर कितना आया, 4। तो अगर मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, अगर मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी संख्या में अंतर को जोड़ दूंगा। तो 100 प्लस में 4, मेरे पास संख्या वो कितनी आ गई, 104। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है वो कौन सी होगी, 104। मैंने क्या करा, सबसे छोटी संख्या में 13 का भाग दिया, शेषफल और भाजक का अंतर जो आया उसे मैंने 100 में जोड़ दिया। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो आपका जवाब होगा सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की 999। क्या होगी, 999। कितने से भाग करने की बोला है, 13 से। तो मैं इसमें भाग लगा देता हूं, कितने का, 13 का। 13 7 91, माइनस करा कितना बचा, 8। मैंने कितना उतारा, 9। 13 छिंगी 78, माइनस करा कितना बचा, 11। कितना बचा, 11। अच्छा जी, अगर मुझे निकालनी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, 999 में से इस शेषफल को क्या करना है, घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है। तो मैंने बोला अगर मुझे संख्या निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, संख्या, तो मैंने क्या करा, 999 में से कितना घटा दिया, 11 घटा दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, 988। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 988 होगी जो 13 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। जो 13 से पूरी तरह क्या है, विभाजित। तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे छोटी संख्या तो भाजक और शेषफल का अंतर निकालकर छोटी संख्या में जोड़ दो, सबसे बड़ी संख्या तो शेषफल को सीधा आप बड़ी संख्या में से घटा दीजिए। तो देखिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। संख्या आपका थोड़ा सा कट रहा है तो यहां पर आपका ये पूरा संख्या लिखा हुआ है।
चलिए अब इनके ऊपर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है, पहले मैं 58 नंबर क्वेश्चन करूंगा, सॉरी पहले मैं 59 नंबर क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं 58 नंबर क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोगों से बोला गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32। 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो। कितने अंकों की संख्या? 5 अंकों की संख्या। तो मैंने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है, 5 बार क्या लिख दीजिए? 9। 5 बार क्या लिख दीजिए? 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो। तो मैंने बोला अगर इन सभी से पूरी तरह विभाजित है तो मैं एक ही संख्या निकाल लेता हूं ना, तो इनका क्या निकाल लेता हूं? एलसीएम निकाल लेता हूं। तो यानी इससे जो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी वो इन सभी से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने 12 लिखा, गुणा 4 चौके 16, 4 आ गया, बचा कितना है? 3। 18, 9 दूनी 18, तो 3 यहां आ गया है, 3 यहां आ गया, 6 3 18 कर सकते हैं, तो 6 यहां आ गया, 3 आ गया, 18 कंप्लीट है। 24, 6 चौके 24 या फिर 12 दूनी 24, तो 12 यहां आ गया, 24 में बचा कितना है अब? 2। अच्छा 32, 32 आपका क्या होता है? आपका होता है, इसको कर लेते हैं 16 दूनी 32 या 8 चौके 32। तो मैंने बोला यहां पर कितने 2 आ गए? 4, तो 2 2 तो यहां पर आ गए, 4 आ गया, 4 दूनी 8 और बचा कितना आपके पास? 4। तो इसका एलसीएम हम अगर सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 12 दूनी 24, 24 या 72 और 72 गुणा 4 आपका आता है 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना है? 288। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 तो 144 गुणा तो 228। ठीक है, यानी जो संख्या 288 से पूरी तरह विभाजित होगी वो इन सभी से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। तो हम मेथड अप्लाई करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने इसमें भाग लगाया कितने का? 288 का। इसमें मैंने भाग लगाया 288 का। कितनी बार जाएगा? तो मैं कहता हूं हम 4 बार भाग देकर देख लेते हैं। 8 चौके 32, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बार नहीं, हम 3 बार भाग देते हैं। तो 8 तिया 24, हासिल लगी 2, 8 तिया 24 और 2 26, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अगर मैं इसे घटाता हूँ, 9 में से 4 गया कितना बचा? 5, 9 में से 6 गया कितना बचा? 3 और ये 135, तो मैंने यहाँ से 9 उतार लिया। अब मैं इसमें भाग लगाता हूँ कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 5 बार नहीं 4 बार ही जाएगा। तो 8 चौके 32, हासिल लगी 3, 8 चौके 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11। अगर मैं लेस करता हूँ, 9 में से 2 गए कितने? 7, 5 में से 5 गया कितना? 0 और 3 में से गया 2, मैं 9 उतारता हूँ। इतना बड़ा हमें करना नहीं है, मैं भी आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा, लेकिन एक बार आप मेथड समझ लीजिए। तो ये आपके पास आया, तो अब मैं भाग दे लेता हूँ कितनी बार? 9 बार। अब मैं भाग दे लेता हूँ कितनी बार? 9 बार नहीं जाएगा। अब हम भाग देते हैं एक बार, 8 बार देके देख लेते हैं। 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार। 8 7 56, हासिल लगी 5, 8 7 56 और 5 61, हासिल लगी 6, 7 दूनी 14 और 6 20। अगर मैं इसे लेस करता हूँ, 9 में से 6 गए बचे 3, 7 में से 1 गया बचा कितना? 6। तो मेरे पास शेषफल कितना आया? 63। मेरे पास शेषफल कितना आया? 63। तो मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या निकालनी है तो मुझे सीधा क्या करना पड़ेगा? घटाओ। मुझे सीधा क्या करना पड़ेगा? घटाओ। तो मैं घटाव कर लेता हूं। तो मैंने बोला अगर मैं घटाव करता हूं तो 9 में से 3 गया कितना बचा? 6। 9 में से 6 गया कितना बचा? 3 और आगे है 999। आगे कितना है? 999। और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। हमने देखा इस क्वेश्चन को करने में हमें कितना टाइम लगा। क्या आप इतना टाइम एग्जाम हॉल में लगाओगे क्या क्वेश्चन को सोल्व करने में? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हमें क्वेश्चन 10 सेकंड लास्ट हमें सोल्व करना होता है। तो एक बार आप इस मेथड को देख लीजिए।
फिर हम इसके छोटे तरीके देखते हैं। तो मेथड में बता चुका हूं, अब हम सीधे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं ऑप्शन से बात करता हूं तो मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन मुझे क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन मुझे दे रखा है 999 64, 999 64। दूसरा ऑप्शन मुझे दे रखा है 999 36, जो अभी आपका आंसर आया है। और तीसरा दे रखा है 998 94, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा जी, याद करो एलसीएम की वो क्लास जहां मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए थे। मैंने बोला मुझे दिख गया 18, और सबसे पहले मुझे 3 और 9 ढूंढना होता है। 18 को मैं लिखता हूं 9 गुणा 2, मतलब जो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 9 9 9 कैंसिल हुआ, 6 और 4 10, ये आपका आंसर नहीं है। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 1 9 गया, 8 और 4 12, 9 से नहीं कट रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। 9 9 9 गया, 6 और 3 9, ये भी गया। अगर ये आपका 9 से कट रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 999 36 आप लोगों को क्या जाता है? आंसर। कितना सा टाइम लगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में? तो अब हम अगले क्वेश्चन को सीधा ऐसे सोल्व करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है। और क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है? 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है? 3 4 5 6 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से। और अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो मेरे पास आता है 3 गुणा 4 गुणा 5। भाई 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, और 3 दूनी 6 कंप्लीट हो गया है। तो एलसीएम आया 5 को 20 दिया 60। 1000 के समीपतम पूछा है, तो मैं 1000 में कितने का भाग लगा लेता हूं? 60 का। तो मैं 1000 में कितने का भाग लगा लेता हूं? 60 का। 60 एकम 60 माइनस किया, कितना बचा? 40। ये आया 0। 6 बार भाग गया, 360 माइनस किया, कितना आया? 40। तो अगर मैं 1000 में 40 घटाता हूं तो 960 आता है। लेकिन अगर मैं यहां से छोटी संख्या की बात करता हूं तो दोनों का अंतर कितना आया? 20। और अगर मैं 20 को 1000 में जोड़ता हूं तो कितना आता है? 1020। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही मेरा क्या हो जाता है? आंसर। तो एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपने सर यहां से क्यों नहीं लिया? तो मैंने बोला अगर मैं 1000 में से 40 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 960। तो 1020 पास है या 960 पास है? तो आपका आंसर होगा 1020 पास है, और आपसे समीपतम ही पूछा गया है। चलिए एक बार देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारा जो रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने है। सीधा उड़ाएंगे हम इसको भाजकता के नियम से। क्या बोला है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 18 21 24 12 18 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष रहे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9583, और ऑप्शन है 9874, और 9571, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, मुझसे बोला शेष दे रहा है कितना? 7। और हमें पता है अगर शेष की बात हो रही तो हम शेष को क्या कर लेते हैं? माइनस। तो मैंने बोला अगर मैं इसमें 7 माइनस करता हूं तो 13 में 7 गए, कितने बचे? 6। तो यहां पर आया 76, 9576। यहां से अगर मैं 7 लेस करता हूं तो 14 में 7 गए 7, तो 9867, 9867। यहां से 7 अगर मैं लेस करता हूं तो मेरे पास आता है ये 9564। और चौथा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। मैंने बोला वापस मुझे यहाँ पर क्या दिख गया? 18। और 18 का मतलब क्या होता है? 9 गुणा 2। तो मुझे किससे विभाजित संख्या देखनी है? 9 से। चलो, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया। 7 और 5 12 और 6 18। पहली संख्या 9 से पूरी तरह आपकी विभाजित है, यानी आपका आंसर 9583 हो सकता है। आगे बात करते हैं। 9 गया, 8 और 6 14,
और 14 और 7 21, ये आपका 9 से विभाजित नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये आपका 9 गया, 5 और 4 9 गया, 6 बच गया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा? 9583। तो यहां से आप सीधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स को। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।